नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के मंच पर। जैसे कि भाई हमने अभी आपको बताया था कि हम क्या करने वाले हैं। जो उत्तराखंड पीसेस में अपर पीसेस, लोअर पीसेस, आरओ या आरओ, जिन बच्चों का क्या है मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है, उनके लिए हम एक सीरीज चलाने वाले थे। उस सीरीज की शुरुआत आज से हम करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस सीरीज में, आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डायरेक्शन और डिस्टेंस। आज हम शुरुआत करेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस की, ठीक है जी। क्योंकि क्या होता है कि हमारे अपर पीसेस में क्या होते हैं, सी सेट होता है। सी सेट में क्या होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन में क्या होते हैं, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 80, और उसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है ना। और जो लोअर पीसेस आरओ ए आर ओ है, उसमें से क्या रहता है, 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे क्या करते हैं, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को बना लेते हैं, वो मेरिट में आगे हो जाते हैं, और जो बच्चे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बना पाते, वो मेरिट में पीछे हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग में हम 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं, लेकिन जीएस में हम 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते, ठीक है जी। तो इसलिए हमारा टारगेट क्या है कि उन बच्चों की हम क्या कर दें, मैथ रीजनिंग भी क्या कर दें, स्ट्रॉन्ग कर दें। तो इसलिए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है, और आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। बिल्कुल हम बेसिक से जानेंगे। पहली क्लास होगी हमारी डायरेक्शन और डिस्टेंस की। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं कि हमारी जो बिल्कुल बेसिक डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन कितनी होती है, उनकी संख्या कितनी होती है। बताओ भाई जल्दी से कि डायरेक्शन कितनी होती है हमारी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से बताओ भाई हमारी डायरेक्शन कितनी होती है, कितनी डायरेक्शन होती हैं, बताओ भाई जल्दी से। तो आप लोगों सभी लोगों को पता है कि हमारी क्या होती है, 4 डायरेक्शन होती है ना। कौन सी डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन होती है। तो 4 डायरेक्शन तो आपको पता है, 4 डायरेक्शन होती है, ठीक है। 4 डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी होती है, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। 4 हमारी डायरेक्शन होती है, मेन डायरेक्शन होती है ना। तो यदि मैं आपको पता लगाए तो 4 डायरेक्शन होगी, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पूरब दिशा किस साइड में होगी, तो क्या बताओगे आप, पूरब दिशा कौन सी साइड में होगी। तो आपका जवाब क्या होगा कि जिस साइड से सूरज निकलता है, जिस साइड से सूरज निकलता है वो क्या होती है, हमारी पूरब दिशा होती है। और जिस साइड में सूरज छिप जाता है तो वो क्या होती है, हमारी पश्चिम दिशा होती है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा ना कि भाई जिस साइड से सन निकलता है, सूरज निकलता है, वो पूरब से निकलता है, और छिपता कहाँ है, पश्चिम में। चलिए सही बात है। तो क्या मैं पेपर और पेन की बात करूं, पेपर पेन पे हमारी 4 दिशाएं किधर होगी। तो 4 दिशाएं किधर होगी हमारी, तो जो टॉप पर होगा, ऊपर, ऊपर कौन सी दिशा होगी हमारी, ऊपर होती है नॉर्थ दिशा, ऊपर होती है हमारी। जब भी आप पेपर या पेन, पेपर पर बनाएंगे दिशा 4, तो ऊपर कौन सी दिशा आएगी, उत्तर दिशा आएगी, नॉर्थ दिशा आएगी, ठीक है जी। ऊपर कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, ठीक है जी। जो हमारे नीचे नीचे आएगी, उत्तर ऊपर होगा, उत्तर के अपोजिट में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। तो नीचे कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ, दक्षिण हो जाएगा। चलिएगा, अब हमें बताना कि इसका पूरब और पश्चिम। पूरब किधर होता है, जो हमारा राइट है, राइट साइड में क्या होता है, पूरब होता है, ईस्ट होता है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, पूरब। और पूरब के अपोजिट में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, पश्चिम बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो 4 हमारी क्या होती है, मेन डायरेक्शन होती है, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये क्या होती है हमारी 4 की 4 मेन डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर मैं टोटल डायरेक्शन की बात करूं तो टोटल डायरेक्शन कितनी होती है, टोटल डायरेक्शन होती है हमारी 8, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या जान लेता हूं, सबसे पहले हम राइट और लेफ्ट को भी जान लेते हैं, है ना। तो राइट और लेफ्ट क्या जान लेते हैं, राइट और लेफ्ट भी जान लेते हैं, है ना। तो राइट क्या होगा, अगर मैं राइट की बात करूं तो राइट, अभी यदि आपको राइट जाना है तो जब भी आपको एक बार दाएं जाना है, राइट जाना है, तो एक बार दाएं का मतलब क्या होता है, एक बार दाएं का मतलब क्या होता है, आपको दाएं मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, तो कौन सी दिशा आएगी बताओ,
एक बार राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सी दिशा आएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, है ना, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है जी। जब भी आपको एक बार दाएं मुड़ना है, जब भी आपको एक बार दाएं मुड़ना है तो कहां जाएंगे हम? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणावर्त। जब भी आपको एक बार राइट जाना है तो कहां जाएंगे हम? 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे। ठीक है जी। दूसरा क्या जाना है आपको? जब भी आपको एक बार लेफ्ट जाना है, एक बार लेफ्ट जाना है, तो एक बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एक बार लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, है ना, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, की विपरीत दिशा में। है ना। जब भी आपको एक बार कहां मुड़ना है? जब भी आपको एक बार लेफ्ट मुड़ना है, एक बार लेफ्ट मतलब 90 डिग्री जाएंगे और कहां जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। और जब भी आपको एक बार राइट मुड़ना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे। समझ लीजिए आप लोग। ऐसा क्यों लिया मैंने? क्योंकि हमें वो पता है क्या है कि जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है। कभी भी क्या होती है? दो डायरेक्शन में जाते हैं ना, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है, आगे की ओर जाती है ना। अगर उसकी सेल बैटरी डाउन हो जाएगी तो वो रुक जाएगी, लेकिन चलती रहेगी वो एक ही दिशा में, है ना। अगर घड़ी खराब है तो बात दूसरी है। ठीक है। चलिए अब हमारा क्या होगा? दोनों चीजों को समझ पाए हम। एक बार राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक बार राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक बार लेफ्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। इसको बोलते हैं वामावर्त। ठीक है। एक बार वामावर्त जाएंगे। ठीक है जी। दोनों चीजें हमने जान ली। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी क्या होती है, चार मेन डायरेक्शन होती है, नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूर्व, साउथ दक्षिण और वेस्ट पश्चिम। चार हमने मेन डायरेक्शन आपको बताई, लेकिन टोटल डायरेक्शन कितनी होती है? 8 होती है। तो पहले हम इन चार डायरेक्शन की बात करें तो चार डायरेक्शन में, इन चार डायरेक्शन में यदि मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर है और मुझे एक बार राइट जाना है, तो राइट जाऊंगा तो मैं किस दिशा में चला जाऊंगा? बताओ भाई। अभी मुझे भाई मैं उत्तर दिशा में हूं, उत्तर दिशा से मुझे जाना है राइट, तो राइट का मतलब क्या होगा? राइट का मतलब होता है 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज जाएंगे। तो घड़ी की सुई कैसे चलती है भाई? आगे की ओर चलती है। तो जब भी आपको एक बार राइट मुड़ना है, एक बार राइट मुड़ना है, तो कौन सी दिशा में आ जाओगे आप? पूर्व की ओर आ जाओगे। जब भी आपको एक बार राइट मुड़ना है तो कहां जाएंगे? पूर्व की ओर आ जाएंगे। यदि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है और आपको एक बार लेफ्ट मुड़ना है, तो एक बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है, एक बार लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी आप नॉर्थ की ओर जा रहे थे, अब आपको 90 डिग्री कहां जाना है? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जाना है, तो पीछे जाना है आपको एकदम। तो एक बार लेफ्ट का मतलब इधर जाओगे आप, एक बार लेफ्ट जाएंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम दिशा आ जाएगी। यदि अभी आपका मुख उत्तर दिशा में है, एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे, तो एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम दिशा आ जाएगी। क्योंकि जो ये चार डायरेक्शन है, इन चारों डायरेक्शन के बीच में जो कोण है, एंगल है, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा, और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का। तो इन चारों दिशाओं के बीच में क्या है? 90 डिग्री का एंगल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि आप एक साइकिल पूरी करते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो कितना डिग्री घूमेंगे आप बताओ? अगर एक साइकिल कंप्लीट करेंगे तो हम घूमेंगे 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को आपको चार डायरेक्शन में बांटना है, तो 360 को जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री के बाद क्या होती है? हमारी दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यदि आप उत्तर की ओर थे, एक बार राइट मुड़ेंगे तो कहां चले जाएंगे? पूर्व की ओर चले जाएंगे।
यदि आपका मुख उत्तर की दिशा में, एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे हम? पश्चिम दिशा में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इन 4 डायरेक्शन को, आप मेन डायरेक्शन को बिल्कुल बारीकी से समझ पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने 2 चीजें जान ली, लेफ्ट राइट भी जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हम अपनी 8 की 8 डायरेक्शन पे बात करते हैं, है ना। तो हमने जो बताया था आपको, जो टोटल डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? 8 होती है। तो 4 क्या होगी? हमारी मेन डायरेक्शन होगी, 4 हो जाएंगी हमारी मेन डायरेक्शन। ठीक है जी, तो ये वाली कौन सी होगी? नॉर्थ होगा। इधर कौन सा होगा? ईस्ट। इधर साउथ, और ये वेस्ट। और आपको एक बात का बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे आप? ये जो दिशाएं होती हैं ये इसी पैटर्न पर आधारित होती हैं। नॉर्थ के राइट में ईस्ट होगा, ईस्ट के राइट में साउथ होगा, साउथ के राइट में वेस्ट होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि यही डायग्राम बनेगा, डायग्राम चेंज भी हो सकता है, लेकिन इनका पैटर्न चेंज नहीं होगा। जैसे मैं अगर दूसरा डायग्राम बनाऊं तो दूसरा डायग्राम कैसे बना सकता हूं भाई मैं इसका? अगर हमने नॉर्थ इधर ले लिया, अगर हमारा नॉर्थ इधर आ गया, नॉर्थ इधर है तो ईस्ट किधर चला जाएगा? तो ईस्ट भी आगे चला जाएगा, ईस्ट इधर आ जाएगा, ईस्ट के आगे कौन आएगा? साउथ, और साउथ के बाद वेस्ट। मतलब डायग्राम चेंज हो सकता है लेकिन दिशाओं का पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होगा। दिशाओं का पैटर्न हमेशा NESW ही रहेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। डायग्राम चेंज हो सकता है कि नॉर्थ कहां चला जाए? नॉर्थ नीचे आ जाए, नॉर्थ नीचे आ जाएगा तो ईस्ट कहां चला जाएगा? ईस्ट आगे चला जाएगा, साउथ इधर चला जाएगा, और वेस्ट। देखो, दिशाओं का डायग्राम चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा, NESW। ठीक है जी, तो ये दिशाएं हमेशा क्या होती है? NESW पैटर्न पर ही चलती है, NESW। आपको इस पैटर्न को याद रखना है और इसी पैटर्न पे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पैटर्न रहने वाला क्या रहेगा? NESW, NESW पैटर्न नहीं रहेगा, डायग्राम चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए हमने क्या कर लिया? इस बारे में भी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं अपनी 8 की 8 डायरेक्शन पे बात करते हैं, है ना। तो 4 हमारी मेन डायरेक्शन हो चुकी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो 4 डायरेक्शन क्या होती है? 4 डायरेक्शन इसके बीच की बनती है। ठीक है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट के बीच में बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में बनेगा साउथ ईस्ट। ठीक है जी, साउथ और वेस्ट के बीच में बनेगा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनेगा नॉर्थ वेस्ट। ये क्या होगी? हमारी टोटल 8 डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल क्या होगी? हमारी 8 डायरेक्शन होती है ना। अब आप बोलोगे गुरुजी कि क्या इसको हमने नॉर्थ बोला, इसको क्या बोला हमने? नॉर्थ और ईस्ट के जो बीचों बीच था उसको क्या बोला हमने? नॉर्थ बोला। अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि ये क्या हो जाए? इस साइड को पूछ ले या इसको पूछा जाए, है ना, इसको पूछा जाए या इसको पूछा जाए, तो फिर इसको क्या बोला जाएगा? इनको हम कौन सी दिशा बोलेंगे? तो आपको याद रखना है हमेशा इसको भी क्या बोला जाएगा? इसको भी नॉर्थ ईस्ट ही बोला जाएगा, और इसको भी नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा, इसको साउथ ईस्ट बोला जाएगा, और इसको भी साउथ ईस्ट बोला जाएगा, है ना। तो जितनी भी दिशाएं, जो भी नॉर्थ से 1 डिग्री भी आगे होगा, 1 डिग्री भी आगे बन जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। जो ईस्ट से 1 डिग्री भी पहले रहेगा उन सभी को क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। मतलब कि इसके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितनी भी एंगल होगा, जितना भी एंगल होगा, उन सभी को क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। लेकिन अगर सीधा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉर्थ बोला जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना। तो ये हमारे क्या होंगे? 8 ही डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, चलिएगा आगे बढ़े, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब हम क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चनों पे बात करते हैं, क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? चलो पहला क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। क्या जानते हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ क्वेश्चन में मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, है ना। पहला बेसिक क्वेश्चन है हमारा कि नॉर्थ के, उत्तर के नॉर्थ के एक बार राइट मुड़ने पर, एक बार
राइट मुड़ने पर कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ के एक बार राइट मुड़ने पर कौन सी दिशा आएगी? जल्दी से कमेंट में अपना आंसर बताएं, क्या आएगा बताओ। नॉर्थ से यदि आप एक बार दाएं मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा में चले जाओगे बताओ, है ना। हमने बताया था आपको एक बार राइट क्या होता है, एक बार राइट क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के दिशा में, मतलब कि आगे जाओगे। तो नॉर्थ से आगे कौन सी दिशा होती है? ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? ईस्ट बनेगा। चलेगा, समझ पाए ना आप लोग। अब यदि मैं बोलूं कि वेस्ट, वेस्ट के एक बार लेफ्ट में कौन सी दिशा होगी, एक बार लेफ्ट मुड़ने पर कौन सी दिशा आएगी, एक बार बाएं मुड़ने पे कौन सी दिशा आएगी? तो हमें पता है, क्या पता है भाई, कि एक बार लेफ्ट किसके बराबर होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के, मतलब के घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई आगे की ओर जाएगी तो हमको जाना है पीछे की ओर। तो वेस्ट के पीछे कौन सी दिशा होती है? वेस्ट से पहले कौन सी दिशा होती है? साउथ। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। चलिएगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। यदि हम नॉर्थ ईस्ट में हैं, कहाँ हैं? नॉर्थ ईस्ट में हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट से एक बार आपको दाएं मुड़ना है, एक बार राइट मुड़ना है, तो कौन सी दिशा आएगी बताओ। नॉर्थ ईस्ट से एक बार दाएं मुड़ने पर कौन सी दिशा आएगी? जल्दी से बताओ भाई, बनाओ, कौन सी दिशा आएगी? देखो, नॉर्थ ईस्ट से जाएंगे तो मैं आपको डायग्राम के आधार पर बताता हूं। हमारा नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट ये रहा। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? ये रहा। हमें पता है कि अगर मैं एक साइकिल पूरी करूंगा तो मैं कितने डिग्री पे घूमूंगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमूंगा। और हमें पता है 360 डिग्री है और हमारे पास डायरेक्शन है 8। अगर मैं इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 से भाग करने पे क्या मिलेगा? 8 चौक 32, बचे 4 हो गए 40 और 8 बजे 40, है ना। तो हमें क्या मिला? 45 डिग्री का कोण मिला। तो इसका मतलब नॉर्थ के इधर जाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बताओ। नॉर्थ से इधर कौन सा डिग्री का कोण बनेगा? 45 का, है ना। और इधर भी क्या होगा? 45 का। तो हमें पता लग चुका है कि 8 डायरेक्शन में प्रत्येक डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 45 डिग्री का कोण होता है। लेकिन जब आप एक बार दाएं मुड़ेंगे या एक बार बाएं मुड़ेंगे तो आपको मुड़ना कितना होता है? 90 डिग्री। अभी हमारा मुख नॉर्थ ईस्ट में था। अब नॉर्थ ईस्ट से आपको एक बार दाएं मुड़ना है, आपको आगे जाना है। जब आप आगे जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट से कौन सा आएगा? ईस्ट आएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 45 डिग्री का कोण है। तो आपको जाना है 90 डिग्री, तो 45 डिग्री और आगे जाना पड़ेगा ना फिर आपको भाई, 45 डिग्री और आगे जाना पड़ेगा। 45 और 45 90। तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री जाएंगे तो कौन सी दिशा जाएगी? नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री जाने पे कौन सी दिशा आएगी भाई? कौन सी दिशा जाएगी? साउथ ईस्ट। जब भी आप एक बार राइट मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा आएगी भाई? साउथ ईस्ट आएगी। समझ पाए ना आप लोग इसको? समझ गए चीजें? तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा फेस था, हमारा फेस नॉर्थ ईस्ट में था। एक बार आपको राइट मुड़ना है, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री पे कौन सी दिशा आएगी? साउथ ईस्ट आएगा। क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। समझ पाए आप लोग? बिल्कुल। चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर और बनाइए। क्वेश्चन है कि यदि हमारा फेस साउथ वेस्ट में है, यदि हमारा फेस साउथ वेस्ट की ओर है और आपको एक बार कहां मुड़ना है? आपको एक बार लेफ्ट मुड़ना है, तो कौन सी दिशा में चले जाएंगे बताओ भाई। यदि हमारा फेस साउथ वेस्ट दिशा में है, एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा में चले जाएंगे बताओ भाई। हमें पता है एक लेफ्ट होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पीछे जाएंगे तो इससे पीछे कौन सी दिशा होती है? साउथ वेस्ट से पीछे होता है साउथ। लेकिन साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में डिग्री का कोण होता है 45। कितने डिग्री का कोण होता है भाई? अभी आप साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट से लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में जाएंगे तो पीछे जाएंगे भाई। तो यहां से यहां तक कितने डिग्री का? 45। और यहां से यहां तक 45। तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। और दिशा कौन सी आएगी हमारी? साउथ ईस्ट। तो जब भी आप साउथ वेस्ट के एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो हमारी दिशा आएगी साउथ ईस्ट।
समझ पा रहे हैं आप लोग? एक क्वेश्चन और बनाइए, एक क्वेश्चन और बनाइए। यदि हम नॉर्थ ईस्ट की ओर हैं, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट से हमको जाना है कितना, एक बार राइट मुड़ना है, एक बार राइट मुड़ना है तो कौन सी दिशा में जाएंगे बताओ भाई? नॉर्थ ईस्ट से एक बार राइट मुड़ रहे हैं तो कौन सी दिशा आएगी? तो जाएंगे आगे। तो आगे कौन सी दिशा होती है भाई? नॉर्थ ईस्ट के आगे कौन सी दिशा होती है भाई? नॉर्थ ईस्ट के आगे कौन सी दिशा होती है? इसको नॉर्थ वेस्ट कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाला तो हमने बना लिया था ना, नॉर्थ वेस्ट करते हैं इसको। तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा आएगी बताओ? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से आगे कौन सी दिशा आएगी? नॉर्थ ईस्ट आएगा। क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट आएगा, है ना? तो हमने आपको बिल्कुल दिशाओं के बारे में बिल्कुल बारीकी से बताया है ना? हमारी मेन डायरेक्शन होती है 4, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। टोटल डायरेक्शन होती है 8, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी क्या होती है? टोटल 8 डायरेक्शन होती है। और मैंने आपको क्या बताया, यदि आपको एक बार राइट मुड़ना है, एक बार राइट मुड़ना है तो कहाँ जाएंगे हम? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। यदि आपको एक बार कहाँ मुड़ना है? लेफ्ट मुड़ना है तो कहाँ जाएंगे हम? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सारी चीजें हमने बिल्कुल बेसिक से जान ली है ना?